और केंद्र की मोदी सरकार के सुधारों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। देश आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% वृद्धि का अनुमान जताया है, जो कि पिछले साल के वृद्धि दर 6.5% के मुकाबले ज्यादा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने यह अनुमान जारी किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस मजबूत वृद्धि का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र में आ रही तेजी है, जिसमें 7.3% की वृद्धि का अनुमान है। वित्तीय, अचल संपत्ति और सार्वजनिक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में 9.9% की वृद्धि हो सकती है। वहीं व्यापार, होटल, परिवहन और संचार सेवाओं में भी 7.5% की वृद्धि का अनुमान है। इसके अलावा विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में 7.0% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। कृषि क्षेत्र में 3.1% और बिजली, गैस, जलापूर्ति में 2.1% की वृद्धि हो सकती है। इस वर्ष नॉमिनल जीडीपी में 8 की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का मानना है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रुझान के साथ आगे बढ़ेगी। और ताजा अनुमान पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ये एनडीए सरकार के व्यापक निवेश प्रोत्साहन और मांग आधारित नीतियों की वजह से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, चाहे वह बुनियादी ढांचा हो, विनिर्माण प्रोत्साहन हो, डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं हो या व्यापार करने में आसानी, हम एक समृद्ध भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में हुई तेजी को मुख्य प्रेरक कारक बताया गया है। इसमें वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं और सार्वजनिक प्रशासन शामिल है। और वित्त वर्ष 2025-26 में इन क्षेत्रों में स्थिर कीमतों पर 9.9% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं प्रसारण सेवाओं में 7.5% की बढ़ोतरी का अनुमान है और पूंजी निर्माण की वृद्धि 7.8% रह सकती है। और ताजा आंकड़ों के बाद भाजपा एक बार फिर राहुल गांधी के डेड अर्थव्यवस्था यानी डेड इकोनॉमी वाले बयान को लेकर हमलावर है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी झूठों के नवाब हैं, विदेश जाकर भारत की बदनामी करते हैं। हमारी इकोनॉमी एक जलता हुआ दीपक है अंधकार में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के वातावरण में। फिर भी कुछ लोग क्या कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। वो ट्रम्पेट करते हैं इस लाइन को। वो बर्लिन जाकर भारत की बदनामी करते हैं, भारत की मैन्युफैक्चरिंग की, इकोनॉमी की। ये भारत विरोधी लोग हैं जो मोदी विरोध में, भारत विरोध में बोलते हैं, कभी सेना के खिलाफ, कभी संविधान के खिलाफ, कभी लोकतंत्र के खिलाफ और अभी हमारी आर्थिक शक्ति के खिलाफ। ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, एलओपी को, ऐसे एलओपी राहुल गांधी जो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, इनको माफी मांगनी चाहिए। वो और रघुराम राजन लगातार झूठ फैलाते थे, अब उनको दिखाई दे रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो कर रही है। पूनावाला ने भारत की जीडीपी विकास दर के 7.4% रहने के अनुमान को उन लोगों के लिए करारा तमाचा बताया जो भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड घोषित कर रहे थे। इकोनॉमी इज डेड कहने वाली लॉबी के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी 7.4% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी, ये आंकड़ा आ चुका है। हमने देखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था कई वर्षों से है। 8.2% का भी ग्रोथ रेट दर्ज किया है। हमने देखा है कि 11th से 5th और 4th पोजीशन और 3rd पोजीशन की ओर जाने के लिए अग्रसर है हमारी इकोनॉमी। हमने देखा है कि हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लोएस्ट एनपीए, लोएस्ट इन्फ्लेशन, ये हमारी इकोनॉमी के कोर स्ट्रेंथ है। हमारी इकोनॉमी एक जलता हुआ दीपक है। और जीडीपी का ताजा एस्टिमेट किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे आर्थिक संपादक अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही डॉक्टर चरण सिंह, प्रख्यात अर्थशास्त्री और सीईओ इग्रो। डॉक्टर चरण सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू अजय।
नमस्कार। सबसे पहले चरण सिंह सर, आपसे यही सवाल कि ये जो आंकड़े आए हैं 7.4%, ये कितने उत्साहजनक हैं इस चीज़ को देखते हुए कि पूरी दुनिया में जब हम ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो इंडिया लगातार कुछ सालों से सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहा है, और 7.4 जो कि पिछले साल के 6.5 से बेहतर और बेहतरीन कह सकते हैं आप इस अनिश्चितता के बीच में। तो किस तरह से आप इन जीडीपी नंबर्स को देखते हैं? मैं आपके साथ प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि देश इस टाइम पे बहुत अच्छी गति और प्रगति पे है। वही चीज सामने उभर कर आ रही है और मैं इतना प्रसन्न हूँ कि ये फर्स्ट एस्टिमेट्स लोहड़ी से पहले आए हैं। ये बहुत ही खुशी वाला माहौल है और इन एस्टिमेट्स का मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इन्होंने 7.3% एडवांस एस्टिमेट कहा है। पूरा साल इन्होंने आगे रिवाइज होना है, ये इससे कहीं आगे जाएंगे और उसके दो कारण हैं। एक तो जो नीतियां इतने अच्छे तरीके से फिस्कल पॉलिसी की, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, गति शक्ति, मॉनेटरी पॉलिसी आप ले लीजिए, जिस तरीके इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर जिस तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री इतना स्ट्रांग हो रहा है। अभी भी आप आंकड़े देखिए, क्रेडिट जो बैंकिंग सेक्टर से जा रहा है बहुत अच्छी रफ्तार पे जा रहा है। इन नीतियों के कारण बहुत बड़ी उछाल ग्रोथ में आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने मई में नीति आयोग में विकसित भारत की बात पूरे प्रदेशों को कही थी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इन्होंने बजट से पहले मीटिंग ली प्रधानमंत्री जी ने, उसमें भी उन्होंने विकसित भारत की बात कही। जहां पर देश का प्रधानमंत्री विकसित भारत को इतनी गहराई से और इतने नजदीकी से देख रहा है कि 20-22 साल में हम लोगों ने एडवांस इकोनॉमी बनना है, प्रधानमंत्री उसमें नजर टिका के बैठे हैं, तो इसका ऑब्वियस इम्पैक्ट यही होने वाला है, ग्रोथ होगी। कौन कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो रही है वो भी एक देखने वाली चीज है। मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत अच्छी उछाल से हो रही है। एमएसएमईज को भी उसमें बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, ट्रेड एंड सर्विसेज में बहुत ज्यादा एडवांटेज आ रही है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर इतना स्ट्रांग चल रहा है, ट्रेड एंड सर्विसेज को बहुत एडवांटेज मिल रही है। मैं देख रहा था ट्रेड एंड होटल्स की जो ग्रोथ रेट चल रही है वो 6.1 से 7.5, और जो फाइनेंशियल सेक्टर रियल एस्टेट में चल रही है वो चल रही है 7 से 9.9, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस में चल रही है 8.9 से 9.9। बहुत अच्छी ग्रोथ के ये संकेत है। जो रिजर्व बैंक ने आंकड़े दिए थे कि तीसरी तिमाही में हम लोग 7% और चौथी तिमाही में हम लोग 6.5% से ग्रो करेंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जिस तरीके थर्ड क्वार्टर पूरा व्यतीत हुआ है, फेस्टिवल्स का क्वार्टर है, जिस तरीके एडवांस्ड एस्टिमेट्स बाकी के पैरामीटर्स के आ रहे हैं, हम लोग 7 से ऊपर जाएंगे। और जो फोर्थ क्वार्टर है आमतौर पे थोड़ा धीमा होता है, 6.5 का है, उसमें भी आगे जाएंगे। तो मेरा अनुमान है कि जो हम लोग का पूरा वर्ष का एस्टिमेट आएगा वो 3.5 या 7.3 जो इनका एस्टिमेट है उससे कहीं ज्यादा आएगा। डॉक्टर चरण, बिल्कुल अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार पर भी बात करेंगे और माफी चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। सीधे हम रुख करेंगे इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस